रसल खेमा फुजेरा में क्या हालत हुई होगी जबल जाइज में। वाह, मुझे वहाँ जाना है। तो हे गाइस, दिन की शुरुआत कर लेते हैं। शॉल निकाल लिया है। ठंड है भाई, ठंड है बड़ी ज़्यादा। कांपा छिड़िया हुआ है। इंडिया वालों बताओ तो सही, आपके यहाँ कितनी ठंड है? यहाँ पे तो अच्छी खासी, यहाँ हवा ज़्यादा चलती है ठंड से ज़्यादा। तो कपड़े निकाल लेते हैं। शुक्र मनाओ मेरे कपड़े बचे हुए, नहीं तो ना हम नीचे वॉक करने के लिए जाते हैं ना, लोगों के कपड़े उड़ उड़ के नीचे गार्डन एरिया में आए हुए हैं। और पता, 2-2 3 दिन से पड़े हुए हैं, लोगों को पता ही नहीं कि उनके कपड़े उड़ के आए हुए हैं। अगर मेरे होंगे तो मुझे मालूम होगा, पर नहीं, मेरे सारे कपड़े थे, मैंने देख लिए थे। बाकी पता नहीं क्या है क्या नहीं। बट गार्डन वाले फिर भी मिल जाएंगे। जो हवा से उड़ उड़ के इधर सड़क पे गए होंगे वो कहाँ मिलेंगे किसी को। अब तो ना कपड़ों को सूखने को ना 2-2 3 3 दिन लग रहे हैं। तो हस्बैंड बोले ध्यान से कपड़े धोना, जो ज़्यादा ज़रूरी है उनको बहुत पहले से धो लेना, ताकि जब चाहिए होंगे तो ये ना हो कि कपड़े गीले पड़े हों। इसलिए हस्बैंड ने बोला कि नगे की यूनिफॉर्म को ध्यान से धोना, वही उसी का ध्यान रखना है, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे उसके पास 2 पेयर है, बट कई बार क्या होता है, इमरजेंसी होती है, जैसे 3 दिन लग रहे हैं तो लेट सूखेंगे ना। तो भूख लगी हुई थी, मैंने कड़ी चावल खाए थोड़े से। मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मंथली साइकिल, बहुत तबीयत खराब थी। ध्यान से देखो तो बादल चल रहे हैं। हाय, बारिश होगी बताओ मुझे, होगी या नहीं होगी? तो बेटा बोला कि मुझे पिज़्ज़ा खाना। मैंने बोला ब्रेड पिज़्ज़ा बना देता हूँ। कह रहा नहीं, वो फेक वाला नहीं खाना, रियल वाला खाना है। तो हमारे घर से थोड़ा वॉक इन डिस्टेंस पे है, तो मैं चली गई हूँ कि ना डिलीवरी के लिए 10 दिरहम ले रहे थे। कितना वॉक इन डिस्टेंस में, मतलब कितना लगाओ, 300 मीटर भी नहीं होगा। तो इतने में मैं 9 दिरहम तो नहीं दूंगी। पिज़्ज़ा लेके आई थी, बहुत अच्छा था, खाया, बच्चों में बांट दिया, क्योंकि मेरी फ्रेंड है उसके बच्चे सब थे, सब ने खाया अच्छे से। उसके बाद मैं सो गई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो शाम को हस्बैंड आए तो उसको पढ़ा रहे थे, तो मैंने गोभी की सब्जी बनाई। अब मुझे गर्मी लगने लगी। मतलब मेरा भी कोई दीन धर्म नहीं है, कभी गर्मी लगती कभी ठंड लगती है, समझ ही नहीं आता हो की रहा है। रात को फिर ठंड लगने लगी, क्योंकि रात ये मैं जा रही हूँ 9:30 के आसपास। तो ये जिस एरिया में मैं खड़ी हूँ ना, वहाँ छोटी छोटी बिल्डिंग है, इसलिए हवा कम महसूस हो रही थी। दूसरी साइड तो बिल्कुल खड़ा नहीं जा रहा था, ऐसा लग रहा था उड़ ही जाएंगे। वैसे हम उड़ने वालों में से नहीं है फिर भी। तो बर्तन साफ कर लेते हैं, वही मिल ढूंढ रही थी सामान। तो यहाँ जो रसल खेमा फुजेरा है ना, यहाँ का जो वेदर होता है ये बहुत ज़्यादा मतलब ठंडे जगह, अगर कंपेयर किया जाए दुबई, शारजा, इन सब जगहों से, तो वहाँ ठंड ज़्यादा होती है। तो सब लोग ना मोस्टली वहीं जाते हैं। जैसे न्यू ईयर पे वहाँ गए थे, तो मेरा बहुत मन है वहाँ जाने का। पर हस्बैंड बोले कि यहाँ इतनी ठंड लग रही है तो वहाँ क्या करेगी, टिक के बैठ जाओ, मैं तुझे बोल रहा हूँ मुझे छुट्टियाँ नहीं मिल रही हैं, बार बार एक ही बात मत बोला कर। फिर मैं कहा ठीक है, चुप कर जाती हूँ, क्या फ़ायदा है। बट सच में बता रही हूँ, अगर आप यहाँ आए हो, यूएई आए हो, रसल खेमा फुजेरा एक बार ज़रूर जाना। वहाँ भी बारिशें होती रहती, मेरे ख्याल से अभी भी बारिश वहाँ हुई होगी, इसलिए यहाँ पे ठंडा हो गया है सब। अब कुछ बोलेंगे यहाँ आर्टिफिशियल बारिशें होती हैं, भाई होती हैं, ये रियलिटी है। बस जेब में पैसा होना चाहिए, उसके लिए भी हिम्मत होनी चाहिए, उसके लिए भी पैसा खर्च होता है बहुत ही ज़्यादा। अब पता नहीं रियल हो रही है या आर्टिफिशियल हो रही है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट एक बार जाना ज़रूर, वो अच्छी जगह है।